प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस पवित्र सभा में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए हम भाई आशीष जेकब के साथ प्रभु के वचन को पढ़ें। आज मैं बाइबल में से पढ़ूंगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 8वां पद। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। आइए बड़े हर्ष के साथ इस गीत को गाते हुए अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी जीवन है क्या ये पल दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या ये पल दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी ही बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हुए प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा उसके महान संदेश को सुने। आज की वर्तमान परिस्थितियों में रहकर जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन का न केवल विश्वास है परंतु हमारी आस्था भी शामिल है कि हमारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर बाइबल धर्मशास्त्र में निहित है। और ये क्यों निहित है, इसका उत्तर केवल एक मात्र है कि बाइबल में लिखी गई हर एक बातें जो गुरुवाणी हैं, परमेश्वर की वाणी हैं, ये परमेश्वर के द्वारा लिखी गई हैं, जिसने समय समय पर लोगों को उत्साहित किया और अपनी इच्छाओं को उन पर प्रकट किया ताकि मनुष्य के सारे प्रश्नों का उत्तर हम इसमें पा सकें। और दूसरा कुरिन्थियों के पत्र उसका 9वां अध्याय में हम न जाने कितनी बार जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो जहां पर संत पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों से कहता है कि परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। लेकिन आज के परिस्थितियों में, संसार में, न केवल हिंदुस्तान में परंतु विश्व में जब हम अपनी निगाहों को उठाते हैं, वर्तमान परिस्थितियों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो आज मनुष्य के, जवानों के जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है रोजगार की समस्या है। आज पढ़े लिखे होने के बाद भी उसे जीवन के अंदर वे सारी चीजें प्राप्त नहीं हैं जो उसे होना चाहिए, और ये बेरोजगारी की जो सीमाएं हैं धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। ऐसे समय में जब हम इस बाइबल का अध्ययन में करता हूं तो कैसे
मैं जीवन में ज्यादा बोऊं? जब मेरे पास में कुछ है नहीं, कैसे मैं यीशु के लिए खर्च हूं जब जो मेरे पास में है नहीं? ये बड़ी समस्या है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे बुजुर्गों के लिए, कलीसिया के उन तमाम प्राचीनों के लिए, उन पुराने समय के लिए, जब हमारे पास में जो भी थोड़ी बहुत खेत थी, जो कि थोड़ा संयुक्त परिवार था, हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, छोटी सी नौकरी थी, लेकिन खर्च कम था, ये सारी चीजें जुड़ी हुई थी। उन परिस्थितियों में भी लोग अपने आप को प्रभु के लिए देकर प्रभु के लिए खर्च होना सीखते थे। आज एक पासवान होने के नाते मैं आपको बताना मांगता कि आज चर्चों में जो चर्च फंड है, चर्चों में जो प्रभु के लिए मासिक उनकी जो देय राशि है, ये आप देखेंगे तो परिवार में एक के द्वारा दिया जाता, क्योंकि 4 बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद भी आज उनके पास में कोई आय का स्रोत नहीं है, कोई बड़ी आमदनी नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, यदि मैंने अपने जीवन में यीशु को धारण किया है, यदि मैं यीशु के वचन के अनुसार चलता हूं, तो मेरी एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, आध्यात्मिक मेरी सेवा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए खर्च हूं। संत पौलुस आज की परिस्थिति में विश्वासियों को सिखाना चाहता है, हमारे जवान बच्चों को सिखाना चाहता है, ताकि हम जीवन में परिश्रमी मेहनती बने, मेहनती बने, मेहनती बने। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, तो कैसे संसार की जो मुद्रा है, संसार की जो राशि है, वह आपके पास में आएगी? ये केवल प्रचार का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है, ये शोध का विषय है। यदि हम अपने शहरों में देखें तो कई लोग आपको मिलेंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी छोटे छोटे कार्यों से जुड़े होते हैं, छोटी छोटी उनका व्यवसाय होता है, छोटे छोटे धंधे होते हैं, छोटी छोटी बातों से अपने जीवन के कार्य को शुरू करते हैं। वो मेहनती होते हैं। कई बार हम अपने जीवन में मेहनत करने से शर्माते हैं, क्योंकि ये जो कलीसिया है, ये अन्य जातियों में से ये आई हुई कलीसिया है। और प्रभु पौलुस ने सिखाना मांगता है कि तुम्हें केवल विश्वास करना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं है, केवल तुम्हें बपतिस्मा लेना ही काफी नहीं है, केवल कलीसिया में तुम्हें शामिल होना ही काफी नहीं है, लेकिन तुम्हें बाइबल कहती है कि एक विश्वासी अपने जीवन के अंदर परिश्रमी होता है, मेहनती होता है। हमको मेहनत करना है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आय के रास्ते हमारे जीवन के अंदर शुरू नहीं होंगे। आज विडंबना है कि घर के अंदर 6 लोग हैं, काम करने वाले 1 हैं, तो वो अपना घर चलाएंगे या प्रभु की सेवा के लिए खर्च होना सीखेंगे। ये वास्तविक समस्या है, ये ज्वलन समस्या है, ये जीवित समस्या है। हम संसार की दौड़ में आप भागना चाहते हैं, संसार की दौड़ में संसार के लोगों के जैसे सारी सुख और सुविधा पाना चाहते हैं, लेकिन पौलुस कहता है हम तभी ज्यादा बो सकते हैं जब हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। यदि हम मेहनती नहीं हैं, इसका मतलब है परमेश्वर की आशीष से भी हमारे जीवन के अंदर नहीं है। यदि बाइबल पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा पिता किसान है, और किसान शब्द से जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को संबोधित करता है तो वो बताना मांगता है कि परमेश्वर कैसा परिश्रमी है। परमेश्वर का परिश्रम न केवल प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन परमेश्वर का परिश्रम हम सृष्टि के अंदर देख सकते हैं, और सृष्टि की बातों से हम समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना परिश्रमी है। अधिक बोने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। दूसरा जीवन का सिद्धांत प्रभु कहता है जितना हम परिश्रम करते हैं उतना ही हमारे पास में सारे स्रोत खुलने लगते हैं, सारी चीजें हमारे पास में आने लगती है, सारी चीजें हमें परमेश्वर देने लगता है, और उस समय में परमेश्वर हमें भंडारी बनाता है। ये पौलुस के जीवन का सिद्धांत है।
रोमियो की पत्री के अंदर पौलुस विश्वासी को सिखाता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल उन स्रोतों को पाना नहीं जो कि तुम्हें आय के स्रोत हो या पाने के स्रोत हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन का एक महान मकसद है कि तुम जितना मेहनत करोगे उतना अधिक तुम्हें परमेश्वर अवसर देता है ताकि तुम परमेश्वर के लिए खर्च हो सको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें संसार में न केवल मेहनती बनना, परंतु संसार में हमें एक अच्छा प्रबंधक भी बनना है। मैनेजमेंट कि जो कुछ हमारे पास में है, हमारे घरों में है, हम उसकी व्यवस्था कैसा कर रहे हैं। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसे हम कैसे खर्च करते हैं। मैं अपने कई पासवान मित्र को जानता हूं जिनके पास में जितना भी पैसा आता है उससे ज्यादा खर्च करने की आत्मा उनके अंदर है और हमेशा उनके जीवन के अंदर कुड़कुड़ाहट से भरा हुआ होता है। कुछ ही दिनों के बाद में वो आर्थिक तंगियों के दौर से गुजरने लगते हैं। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, मानव प्रवृत्ति है। लेकिन पौलुस कहता है कि हमें एक अच्छा प्रबंधक बनना, एक अच्छे व्यवस्था करना, ताकि जो कुछ हमारे पास में है प्रभु के द्वारा हमें मिला है, यदि हम अच्छे प्रबंधक नहीं होंगे तो हम प्रभु के लिए ज्यादा खर्च भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु ने हमें संसार में इसलिए नहीं दिया ताकि हम संसार के आनंद को प्राप्त करें। यीशु मसीह ने एक प्यारी सी तमसील पेश किया कि एक किसान बहुत परिश्रमी तो था, उसके परिश्रम के कारण बहुत अनाज तो उसे मिला और इतना अनाज मिला कि उसकी कल्पना से बाहर का था। लेकिन जब उसका मैनेजमेंट करने का समय आया, जब उसे संभालने का समय आया, जब उसकी व्यवस्था को पूरा करने का समय आया, उस समय वो असफल हो गया और कहता है, हे मेरे मन, खा पी और चैन कर, तेरे पास में तो बहुत सालों के लिए ये अनाज है। प्रभु कहता है, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तो उससे ले लिया जाएगा, तब तो क्या करेगा। केवल परिश्रम ही ना बने, लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ में हर रोज पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तो प्रभु के वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर तुम्हारे छोटे छोटे धंधों में, छोटे छोटे व्यवसाय में, छोटी छोटी बातों में प्रभु तुम्हें आशीष देगा। तुम्हारे खेतों में आशीष देगा, तुम्हारे कुप्पी भर तेल में आशीष देगा, तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातों में आशीष देगा। केवल आशीष ही नहीं देगा, लेकिन उसके बाद, आशीष पाने के बाद, हमें जब एक अच्छे प्रबंधक, एक अच्छी व्यवस्था के अनुसार प्रभु की आशीषों को बांटने वाले बनते हैं, तब पौलुस कुरिन्थियों के पत्री के विश्वासियों को सिखाना चाहता है कि जो जितना होता है उसे आनंद के साथ में खर्च करे, ताकि जो हम यीशु के नाम में खर्च करते हैं इसका प्रतिफल भी प्रभु हमें देता है। तो आप और मुझको सोचना है कि प्रभु की आशीषों को जो हमने पाया है, किसी भी रूप में हम उसको कैसा इस्तेमाल करते हैं, कैसा इस्तेमाल करते हैं। एक भाई को मैं जानता हूं, एक परिवार को, जो काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहा था कि भाई साहब प्रार्थना करिए कि हमारे घर में कार आ जाए ताकि हम आनंद के साथ में चर्च जाएं, सारे लोग एक साथ चर्च में चर्च जाएं। 2 साल की प्रार्थना के बाद में प्रभु ने उस परिवार के लिए कार का प्रबंध किया। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है, जिस समय कार नहीं था उस समय सारे परिवार के लोग एक साथ बैठकर आया करते थे, एक साथ आते थे, चाहे ऑटो से आए, चाहे स्कूटर से आए, चाहे एक्टिवा से आए। जिस दिन उनके घर के सामने कार खड़ी हो गई, धीरे धीरे उनका झुकाव, वो आशीषें जो प्रभु ने कार के रूप में दी, वो आशीषें ही उनको प्रभु से दूर लेते चली गई, क्योंकि वे प्रभु की दी गई आशीषों के लिए एक अच्छे प्रबंधक नहीं बन पाए। आप और मैं कहाँ हैं? आपका और मेरा परिवार कहाँ है? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, हम अपने तमाम बेरोजगार बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए रोजगार का प्रबंध करें, ताकि जब उन्हें आपके द्वारा, उनकी मेहनत परिश्रम के द्वारा जो कुछ मिलता है, उनके लिए आय के स्रोत खोले जाते हैं, वे बच्चे कलीसिया के लिए और तेरे सुसमाचार के लिए आशीष के कारण बन सके। प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज तक सब कुछ पाने के बाद भी एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छे प्रबंधक नहीं बन पाए हैं।
हमारी सहायता कर, ताकि हम बड़ी जिम्मेदारियों से अपने आप को खर्च करना सीख सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष तमाम विश्वासियों के साथ, हमें से हर एक के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।